हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर वर्क कर रहे हैं और मैंने बहुत सारे टाइप पीछे मैंने बता रखा है और आज हम लोग एक नए टाइप की बात करते हैं, टाइप 8। तो टाइप 8 क्या कहता है? तो इसमें देखिए अगला टाइप यही है, हमें रेशियो से रियल बताना है, रेशियो से रियल। और मैंने ये भी बताया कि रेशियो से रियल नहीं बताया जा सकता है। देखिए अगला टाइप 8वां, रेशियो से रियल हमें निकालना यानी बताना है। और ये मैंने भी बताया है कि रेशियो से रियल नहीं बता सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? रेशियो से रियल नहीं निकलेगा। तो देखिए जैसे मैं कह दूं a बराबर b वर्स और b बराबर t वर्स, तो मैं देखिए a रेशियो b का मान इसमें मैं काट देता हूं तो 2:3। और मैं यही कह दूं a का मान क्या होगा, तो आप रियल नहीं बता पाएंगे। जैसे क्योंकि इसमें देखिए x लगेगा, इसमें x लगेगा और इसको मैं मिटा देता हूं तो देखिए आप रियल नहीं बता सकते हैं। यानी a का मान क्या चला जाएगा, C and D, ये मैंने आपको बताया। लेकिन देखिए रेशियो से रियल बताने के लिए इसमें कुछ कंडीशन लगना चाहिए। तो देखिए इसमें कंडीशन लगा दे, जैसे a + b बराबर 60 कर दे। तो देखिए अब हम इसी क्वेश्चन में हमें रेशियो यानी जो रियल मान है हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 8वां टाइप यही कर रहा है कि हमें रेशियो से रियल निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन होना चाहिए तभी आप रियल बता पाएंगे। तो देखिए इसमें देखिए a, b एवं c के I का अनुपात 2:3:4 है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है तो हम रियल बता देंगे। यदि उनका कुल आय 270 रुपये हो तो b की आय और c की आय का 40% कितना रुपया होगा। तो देखिए a लाइन नहीं दिया होता, 200 यानी कुल आय 270 रुपये नहीं दिया होता तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाते। लेकिन इसमें देखिए कंडीशन लगा दिया है तो इसका हम वैल्यू एग्जैक्ट पाएंगे। तो देखिए इस सवाल को लगाने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे मैं उसी में से कुछ मेथड का यूज करता हूं इस सवाल को लगाने में। तो देखिए मैं मेथड फर्स्ट से लगा रहा हूं इसको। कह रहा है a, b एवं c के I का अनुपात 2:3:4 है, यानी a रेशियो b रेशियो c के I का अनुपात क्या दिया है, 2:3:4। तो हमें पता नहीं है कि जो भी अब रियल वैल्यू क्या रखा है, यहाँ 60 है, b से ऊपर, ये हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं वह व्यक्ति x से काटा होगा वैल्यू को। तो मैंने मान लिया 2x 3x 4x, यानी a का मान क्या होगा यहाँ पे 2x, b का मान 3x, c का मान 4x। तो a का मान 2x, b का मान 3x, c का मान 4x मैंने निकाला। अब यहाँ देखिए कंडीशन लगा दिया, उनका कुल आय 270 रुपया है, यानी तीनों का आप जोड़ दीजिए 2x + 3x + 4x बराबर 270 रुपया। तो देखिए ये हो गया 9x 270, यानी x बराबर 30। x का मान मैंने 30 निकाल दिया। तो पूछा किसका है, b की आय, b की इनकम हमें बताना है। तो b का इसमें क्या मान है, 3x है, इसलिए b की आय 3x। तो देखिए 3 × x का मान 30 निकला है, यानी 90 रुपया b का आय हो गया। ये क्या है, मेथड फर्स्ट। अब देखिए मैं मेथड सेकेंड का यूज करता हूं। मेथड सेकेंड देखिए आय का अनुपात दिया है a रेशियो b रेशियो c 2:3:4। तो देखिए हमें x से मतलब नहीं रखना है, ये देखिए x के चक्कर में नहीं हमें पढ़ना है। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, आप इसको जो भी रेशियो दिया है उसको आप यूनिट मान लीजिए। तो
तो देखिए 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, यानी टोटल कितना हो गया 9 यूनिट। देखिए और 9 यूनिट का मान दिया है 270, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 270 अपन 9 यूनिट बराबर 270, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 30। अब बी का मान पूछा है तो यहाँ 3 यूनिट है बता रहा है, 3 यूनिट, तो 3 गुणे 30 क्या हो गया 90 रुपया। यह दूसरा तरीका है। और एक तरीका यह है, देखिए आप मेथड सेकेंड का यूज करिए और फर्स्ट का यूज मत करिए। अब देखिए मेथड हमारा तीसरा क्या है, मेथड थर्ड। तो यही देखिए तीसरा तरीका ये कर रहा है, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात दिया है 2:3:4। तो हमें किसके बारे में पूछा जा रहा है, यानी किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी देखिए बी की आय हमें बताना है। तो बी की आय बताना है, तो जिसकी जो भी पूछे, चाहे बी की पूछे, ए की पूछे, चाहे सी की, तो जो पूछे उसको हम ऊपर रखेंगे और हम यहां पर देख लेंगे कि किसके साथ ये देखिए रिलेशन दिया गया है, उनका कुल आय, यानी ए और बी और सी के बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए बी की आय हम डायरेक्ट निकाल देंगे, बी की आय, बी की आय। तो देखिए जिसके बारे में कहा जा रहा है, देखिए बी की आय, तो बी का वैल्यू का आप ऊपर रखिए आप 3। अब देखिए इनका कुल आय 270, यानी ए के बारे में भी कहा जा रहा है, बी के बारे में, सी के बारे में, यानी उसका अनुपातिक योग कर दीजिए। देखिए तो 2 + 3 + 4, ये पहला क्वेश्चन है तो मैं बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं। तो देखिए इसका अनुपातिक योग कर दीजिए जिसके बारे में कहा गया हो, और जो वैल्यू दिया गया हो लास्ट में आप उसका गुणा करा लीजिए 270 का। तो देखिए 3/9 270, तो देखिए यहाँ 30 हो गया है। देखिए हमारा डायरेक्ट आंसर निकल गया, यानी बी की आय कितना हो गया 90 रुपया। एक तीसरा तरीका है, जिसके बारे में कहे उसको हम ऊपर लिखेंगे और उनका अनुपातिक योग कर देंगे, और जो वैल्यू रियल दिया गया उससे आप गुणा करा देंगे, बी की आय आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। ए बी एवं सी के आय का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनका कुल आय 270 रुपया हो, तो यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, सी के आय का 40% कितना रुपया होगा। तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी ये दे दिया है 2:3:4। तो देखिए आप इसको यूनिट में से बना लीजिए। देखिए ए पूरा आप जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए कुल कहा, यानी ए + बी + सी के बारे में कहा है। तो देखिए 9 यूनिट, ये 9 यूनिट को बता रहा है 270 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 30 हो गया। तो देखिए सी की आय, सबसे पहले तो मैं सी की आय बताता हूं। तो देखिए सी की आय, देखिए सी का मान यहां पे क्या हो जाएगा, ये 4 यूनिट है, तो 4 × 30 करेंगे तो 120। लेकिन यहां पर देखिए सी की आय, देखिए आय निकल गया, सी का आय कितनी है 120 रुपया, लेकिन सी के आय का करा 40%, यानी आप 40 का गुणा करा दिए 40% का, यानी नीचे 4 हो गया, 0 पे 0 0, 12 चौक 48, ये 48, देखिए 48 रुपया आपका क्या हो गया, ए आंसर हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, देखिए आप तो यूनिट मानकर लगा लीजिए, ना तो डायरेक्ट वैल्यू को निकालिए। देखिए हमें सी के बारे में, सी की आय पूछ रहा है, तो देखिए सी की इसमें रेशियो कितना दिया है 4 है, तो देखिए 4 को ऊपर रखिए। और देखिए हमें अनुपातिक योग कर देना है, यानी तीनों के बारे में कह रहा है, तो अनुपातिक योग करिए 9 हो गया। अब रियल वैल्यू से हमें गुणा कराना है, यानी 270 हो गया। अब ये तो देखिए ये आय निकला हमारा, क्या ये है, ये आय है, लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या कहा, आय का 40%, तो आप अलग से निकाल लिए। 40% का मान होता है 2/5, 40% का मान होता है 2/5, यानी 2/5 का आप गुणा करा दीजिए। तो देखिए 9 3 27, यहाँ देखिए 30 हो गया, तो 4 × 30 2/5, 5 6 का 30,
तो देखिए 6 दूना के 12, 12 चौक 48, 48 रुपया देखिए सेकेंड मेथड से भी आ गया। तो जो आपको अच्छा लगे उस मेथड का आप यूज करिए और सवाल को क्विकली आप इसे हल कर पाएंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5। इसमें देखिए कंडीशन लगा दिया गया है A + B + C बराबर 70 हो तो A का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर रेशियो 2 दे दिया गया, यानी एक रेशियो पहले दे रहा था तो हम डायरेक्ट वैल्यू को लिखते थे और काट दे रहे हैं, जोड़कर अनुपातिक योग कर दे रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 रेशियो दिया गया है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसको सिंगल बनाइए। एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब 2 रेशियो आ जाए तो उसको हमें क्या करना है, सिंगल बना लेना है। तो इसके लिए देखिए A/B एक और एक कंटिन्यूड रेशियो के अंतर्गत चला गया, तो इसका देखिए मान निकालना बताया हूं। A/B/C का मान निकालना है, तो देखिए 2/3 दिया है और B/C का, यानी इसके नीचे लिख लेते हैं 4/5। आप उल्टा n बना दीजिए, ये देखिए n, अब बीच में आप क्या करेंगे, गुणा करा दीजिए। तो 4 दूना के 8 रेशियो 4×3 12, 5×3 15। ये आपका देखिए एक सिंगल रेशियो बन गया। ये सिंगल रेशियो, ये सिंगल रेशियो सबसे पहले मैंने जो भी 2 रेशियो दिया है उसको मैं सिंगल बना लिया। अब देखिए सवाल में क्या कर रहा है, A + B + C का मान दे दिया 70, हमें A का मान पूछा है। तो A का मान इसमें क्या है, A का मान हमें बताना है। तो A का मान क्या है, 8 है। अब हमें अनुपातिक योग कर देना है। तो देखिए 12 8 20, 20 15 35, नीचे हम लिख लेंगे योग करके अनुपातिक योग, और जो वैल्यू दिया है रियल उसको हम क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे, यानी 70। अब इसको देखिए हम काट देते हैं, 5 7 35, 14, 7 दूना के 14, यानी A बराबर 8 × 2 करेंगे तो क्या हो गया, 16, यानी A का मान क्या हो गया यहाँ पर 16। देखिए सबसे पहले मैंने दोनों रेशियो को सिंगल बना लिया, वैल्यू दिया है 70 का। तो देखिए A + B + C के बारे में कर रहा है, यानी अनुपातिक योग तीनों का लेंगे। तो 12 8 20 + 15 करेंगे 35, रियल वैल्यू का आप गुणा करेंगे, डायरेक्ट आप A का मान पाएंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5। यहाँ पर देखिए कंडीशन में दिया गया है A + B बराबर 5, तो हमें C का मान बताना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, दोनों रेशियो को हमें सिंगल रेशियो बनाना है, यानी A/B/C 2/3 हो गया, 4/5। आप इसका गुणा करा दिए, 4 दूना के 8 12 15। ये देखिए सिंगल मैंने रेशियो को बता दिया। अब ये इस बार C के बारे में पूछा गया, तो C का मान इसमें क्या है, 15 है, तो 15 को आप ऊपर रखेंगे। अब नीचे हमें अनुपातिक योग कर देना है, लेकिन इस बार देखिए A + B + C का योग नहीं कर, अनुपातिक योग नहीं करेंगे। यदि आप तीनों रेशियो को जोड़ दिए तो आप सवाल क्या करेंगे, गलती कर देंगे, क्योंकि कंडीशन किसमें दिया है, A + B बराबर 5, यानी A के बारे में कहा जा रहा है और B के बारे में। तो हमें सिर्फ A और B के अनुपातों से मतलब है, यानी सिर्फ हमें 8 और 12 से मतलब है, 15 से इसमें नहीं है। आप 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो गया, यानी 12 8 20। हमें रेशियो किससे मतलब है, A और B से मतलब है, यानी 8/12। इसको आप जोड़ेंगे, अनुपातिक योग करेंगे, क्या हो गया 20, और रियल वैल्यू से हमें गुणा करा देना 60, यानी 20 या 60। C का मान क्या हो गया 45। ये आपका आंसर हो गया। यहीं पर आप तीनों को जोड़े होते तो देखिए नीचे आता 35 है, हमारा आंसर क्या होता, एक गलत हो जाता है। चौथा क्वेश्चन लिखा गया है A/B बराबर 2/3, C/D बराबर 4/5 तथा A बराबर 30 और C बराबर B - 5। तो हमें D का मान बताना है। तो देखिए दोनों जो भी रेशियो दिया गया इसमें कोई संबंध नहीं। देखिए एक घर में A/B है, दूसरे घर में देखिए इसको फैमिली 1 और इसको फैमिली 2, दूसरे में क्या है C/D, इसमें कोई कॉमन मेंबर नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या है, जैसे रियल पूछता तो नहीं बता पाते, लेकिन इसमें देखिए कंडीशन लगा दिया गया है तो मान निकलेगा। तो देखिए दिया है, इसको मैं हल करता हूं। सॉल्व A/B का मान दिया है 2/3,
और सी रेशियो डी का मान क्या दिया है 4:5। तो हमें देखिए ए का मान दे दिया है, यानी ए का मान यहाँ पे निकल जाएगा 2 यूनिट बराबर दिया है क्या टिफ दिया है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा क्या 15 हो गया। तब 15 का इसमें गुणा करा दीजिए रेशियो में, तो 15 दूना के 30, 15 तिहाई 45, ये आपका नया रेशियो बन गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन में क्या है, C बराबर B - 5 दिया है। तो देखिए यहाँ से C का मान मैं निकाल दे रहा हूँ, B का मान क्या है इसमें, देखिए B का मान अब हम 45 है, यहाँ पर हो गया 45 - 5, यानी C का मान क्या हो गया 40। तो देखिए तो 4 यूनिट का मान यहाँ पे क्या निकल गया 40 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 10। तो हमें पूछा क्या है D का मान, तो D कितना है 5 यूनिट है, 5 यूनिट यानी 5 गुणे, और देखिए 1 यूनिट का मान यहाँ पर क्या निकला है 10 है, तो यहाँ पर 10 का गुणा करा दिए, 10 5 50, ये आपका आंसर हो गया। देखिए 10 निकला 1 यूनिट का मान, तो देखिए 40 हो गया, 10 का ऊपर गुणा कराएंगे तो 50 हो गया, तो यही पूछा है D का मान, तो 50 हो गया। तो देखिए ए रेशियो बी मैंने क्या रेशियो का रख लिया, सी रेशियो डी मान दिया 4:5, ए का मान देखिए दे दिया 30, तो यानी 2 यूनिट का मान वो दे दिया 30। तो देखिए 1 यूनिट 15 हो गया, 30 का रेशियो में गुणा करा दिया, 30 रेशियो 45 आया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है 170 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 है, तो तीसरा भाग बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन में 2 प्रकार से तुलना किया गया है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन और दूसरा इनडायरेक्ट कंपैरिजन। जैसे डायरेक्ट कंपैरिजन, जैसे डायरेक्ट कंपैरिजन कैसे पकड़ेंगे कि डायरेक्ट कंपैरिजन यानी डायरेक्ट तुलना कैसे हो रहा है, जैसे कह देगा x y से 2 गुना है, ये क्या होगा जिसमें गुना लग जाए उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन के अंतर्गत चला जाता है। और इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्या है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन जैसे कह दे x y से 20 अधिक है, 20 अधिक है या कम बोल दे, तो जहां अधिक या कम बोल दे वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन के अंतर्गत चला जाएगा। और x y से 2 गुना, जहां गुना लग जाए किसके अंतर्गत चला जाएगा डायरेक्ट कंपैरिजन के अंतर्गत चला जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट तुलना हुआ है और इनडायरेक्ट तुलना हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूं। तो यहां पर देखिए 170 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक, देखिए क्या है यहां पर अधिक लग गया कि नहीं, तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो गया। और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 दिया है। तो देखिए सबसे पहले जब सवाल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तुलना होने लगे तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप वरीयता दीजिए, यानी फर्स्ट में रखिए रेशियो को। इनडायरेक्ट हो रहा है तुलना और डायरेक्ट, तो सबसे पहले डायरेक्ट को आप इसको बेस मान लीजिए, यानी हमें सबसे पहले हमें डायरेक्ट कंपैरिजन पर हमें वर्क करना है। तो देखिए इसके लिए मैं हल करता हूं, सॉल्व फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए सवाल कह रहा है कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है, तो देखिए हमें इनडायरेक्ट से मतलब नहीं है। देखिए पहला भाग, अब देखिए और पहला भाग है दूसरे के साथ 10 अधिक और तीसरे भाग के साथ। अब देखिए तीसरे भाग दूसरे से 10 हमसे इसे मतलब नहीं है क्योंकि ये इनडायरेक्ट तुलना हो रहा है। तो पहला भाग और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात क्या है 2:5। तो पहले को आप मान लीजिए 2x और दूसरे को मान लीजिए 5x। हमें दूसरे के बारे में हमें देखिए इनडायरेक्ट तुलना हो रहा है, तो दूसरे के बारे में हमें सोचना नहीं है। सबसे पहले हमें डायरेक्ट तुलना यानी रेशियो के ऊपर हमें काम करना है। तो पहले को मान लिया 2x और तीसरे को मान लिया 5x। अब देखिए क्वेश्चन बच जाएगा आसानी से। अब कह रहा है पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है। देखिए पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है, यानी इसका आप कह सकते हैं कि दूसरा भाग क्या है 2x - 10। देखिए इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए अधिक है तो सेकंड क्या होगा, कम हो सकता है कि नहीं, तो सेकंड कम हो गया। अब देखिए अधिक हो रहा है कि नहीं, देखिए इसमें 10 घट रहा है, इसमें 10 घट नहीं रहा, तो 10 अधिक हुआ कि नहीं। तो यही कह रहा है कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है, तो देखिए 10 ये अधिक है,
पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है, यानी ये 10 सेकेंड वाला क्या है, कम है। अब हमें क्या इसका मान दे दिया है 170 के 3 भागों में, तीनों के हम योग कर लेते हैं। तो 2x प्लस 2x माइनस 10 प्लस 5x, इसका मान क्या दे दिया है 170। तो देखिए 2x 4x प्लस 5x 9x, अब 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा 20। तो हमसे पूछा क्या है तीसरा भाग, तो तीसरा भाग क्या है, तीसरा भाग क्या है हमारा 5x, यानी 5 गुणे 20 क्या आ गया 100। तीसरा भाग क्या आ गया 100। तो सबसे पहले जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तुलना होने लगे तो उसको सबसे पहले आप वरीयता दीजिए, रेशियो को सबसे पहले रेशियो को आप फ्रेम में लाइए, उसके बाद इनडायरेक्ट तुलना यानी 10 अधिक, देखिए बन गया आसानी से कि नहीं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 100। यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या हमें बताना है। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए अब क्या करें, देखिए 3 संख्या दिया है 3:4:5 कह रहा है उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी, देखिए सबसे बड़ी क्या हो गई यहाँ पर 5 हो गया और सबसे छोटी क्या हो गई 3। तो इसका क्या कर रहा है, संख्या का योग, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग यानी 3 यूनिट प्लस 5 यूनिट, देखिए रेशियो में दिया तो आप यूनिट में मानिए इसको, 3 यूनिट प्लस 5 यूनिट बराबर। अब कह रहा है दूसरी संख्या क्या है 4 नहीं लिखेंगे, 4 यूनिट लिखेंगे क्योंकि यह यूनिट में मान है। 4 यूनिट तथा 52 के योग के बराबर यानी प्लस 52। देखिए इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में ला दिया, यानी 3 यूनिट प्लस 5 यूनिट बराबर 4 यूनिट प्लस 52। आप 4 करेंगे तो ये मान गलत हो जाएगा, हमें जब भी मान रखना है 4 यूनिट में। तो देखिए क्या हो गया 5 3 8, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 8 में से 4 घटेगा, ये हो गया 4 यूनिट बराबर 52। तो 1 यूनिट का मान क्या हो गया 13 चौके 52 यानी 13 हो गया। तुमसे पूछा क्या सबसे छोटी संख्या क्या यहाँ पर है 3 यूनिट है, यानी 3 गुणे और 1 यूनिट का मान क्या है 13, इसका मान आ गया 39। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 39। ए बी सी और डी के व्यापारिक भागीदारी में उनके लाभों का हिस्सा इस प्रकार है। ए बी सी और डी के व्यापारिक भागीदारी में उनका लाभों का हिस्सा इस प्रकार है, जैसे ए का हिस्सा अपन बी का हिस्सा बराबर बी का हिस्सा अपन सी का हिस्सा बराबर सी का हिस्सा अपन डी का हिस्सा बराबर दिया है 1/3। तो देखिए सबसे पहले आप, और इसमें क्या कह रहा है, यदि कुल लाभ यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को मिलाकर लाभ कितना दिया है 4 लाख रुपया हो तो सी का हिस्सा हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको हम जो भी रेशियो दिया गया है उसको हम 1 रेशियो में चेंज करेंगे। तो इसका तरीका क्या है, जैसे ए रेशियो बी का मान दिया है क्या 1:3, बी रेशियो सी का मान दिया है 1:3 और सी रेशियो डी का मान क्या है 1:3, यानी अनुपात सबका सेम है। तो सबसे पहले ये तीनों रेशियो को मैं सिंगल रेशियो में बना लेता हूं, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। और मैंने सिंगल रेशियो बनाना आपको मैंने बताया, यानी एक रेशियो ए रेशियो बी का मान यहाँ लिखिए 1 और 3 हो गया, और बी और सी का मान देखिए हम लाइन भी चेंज करेंगे 1:3 हो गया, और सी तो सी के नीचे रखेंगे 1, डी के नीचे 3। अब यहाँ पर हमें खाली स्थान भरना है, तो जिसके बगल में रिक्त स्थान के बगल में मैंने बताया जो भी यहाँ डिजिट हो उसको भर लेते हैं, यानी 3 हो गया, इसके बगल में 3 और इसके बगल में क्या 1 है तो 1 भर लिया, इसके बगल में क्या 1 है 1, इसके बगल में 1 है, और हमें वर्टिकली गुणा करा देना है इसका, तो 1 आएगा
इसमें देखिए 3 गुणे 1 करेंगे 3 आएगा, 3 के 9 हो गया और ये 27। इसका देखिए रेशियो निकल कर आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा देखिए, सी का मान उसमें क्या है, ए बी सी, सी का हिस्सा 9 है। और देखिए पूरे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बारे में कर रहा है, तो यानी सबका अनुपातिक योग हम करेंगे। तो देखिए 27 3 30 और 10 40, 40 से नीचे आ गया, यानी अनुपातिक योग क्या हो गया, 40 हो गया। और रियल वैल्यू से हमें गुणा ही कराना है, तो देखिए 4 लाख का गुणा करा दे रहे हैं। देखिए 1 0 से 1 0, 4 से, यानी देखिए इसके ऊपर 4 0, यानी 9 के ऊपर 4 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 सैकड़ा 10,000, यानी 90,000 रुपया। तो सी का हिस्सा कितना निकल के आ गया, 90,000 रुपया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 रेशियो दिया गया, तो सबसे पहले उसको आप सिंगल फॉर्म में लिख लीजिए, यानी ए प्लस बी प्लस ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान आप निकालिए। और सी का मान पूछ रहा है, तो सी का मान आप ऊपर रखिए। चूंकि अनुपातिक योग सबके बारे में कहा जा रहा है, तो उसको आप जोड़ लीजिए। तो एक 40 आया और रियल वैल्यू गुणा करा दीजिए, हमारा सी का हिस्सा निकल कर आया कितना, 90,000 रुपया। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, ए बी सी की आय में 3:7:4 का अनुपात है और उनके व्यय में 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपए की आय से ए 300 बचाता है तो बी की बचत बताइए। तो देखिए आय का अनुपात क्या दिया है, आय का अनुपात दिया है 3:7:4 और व्यय का अनुपात दिया है 4:3:5, यानी ए बी सी की आय का रेशियो हो गया ये और व्यय क्या हो गया 4:3:5। कह रहा है यदि 2400 रुपए की आय से ए, यानी ए की आय के बारे में कह दिया, यानी 2400 रुपए ए, यानी ए का मान, यदि ए के बारे में ये कह दिया है कि 2400 रुपए की आय से ए 300 बचाता है। तो देखिए यहां पे 3 यूनिट का मान दे दिया है, 3 यूनिट का मान दे दिया है 2400 रुपया। तो 1 यूनिट का मान क्या हो गया, 3 × 8 24, यानी 800 रुपया। 2400 रुपए की आय से ए, यानी ए के बारे में कह रहा है, यानी आय कितना हो गया 3 यूनिट बराबर 2400, तो 1 यूनिट बराबर 8 से मैंने मान 800 रुपये निकाल लिया। अब 800 रुपये को आप रेशियो में गुणा करा लीजिए, तो इसका आय कितना हो जाएगा, देखिए 8 3 के 24, यानी 2400, 7 8 56 है 5600, और देखिए 8 चौके 32, यानी 3200। ये आय का रेशियो निकल कर आ गया। अब व्यय कर रहा है, व्यय का अनुपात दिया है 4:3:5, यानी ए के बारे में ही कहा जा रहा है कि ये 300, देखिए 300 क्या कर रहा है, बचाता है, यानी 2100 ये क्या कर दे रहा है, उड़ा दे रहा है, यानी 2400 कमा रहा है और 300 बचाता है, यानी कितना ये उड़ा दे रहा है 2100 रुपया। यानी 4 यूनिट का मान क्या हो गया, जितना उड़ाता है, यानी 2100 उड़ा रहा है, 300 बचा रहा है, तो कितना बचेगा उसके पास, देखिए 2100 उड़ा रहा है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 2100/4, यानी इसको काटेंगे तो 525। आप 525 का इसमें गुणा करा दीजिए, तो रेशियो में देखिए 5 चौके 20 और 4 दूना के 8 2 10, 2 हो गया, 5 चौके 20 1 2100 हो गया। अब देखिए 3 का गुणा कराएंगे, 3 5 15, 3 दूना के 6 1 7 और 3 5 15, यानी 1575, और 5 का करेंगे 50 25, 5 दूना के 10 2 12, हाफी लाया 1 50 25 1 26, यानी 26 25। तो हमें पूछा है कि बी की बचत बताइए। तो देखिए बी की बचत, देखिए आय कितना है, बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखिए आय बी के कहा यहाँ पर है 5600 रुपया है और व्यय कितना कर रहा है 1575, यानी बचत क्या होगा इसमें से, बचत आय बी की कितना निकाला है 5600, तो बचत 1575, यानी इसको घटा दीजिए आप, बी की बचत यानी जितना आप उड़ा रहे हैं उसे घटा दीजिए, जितना आप कमा रहे हैं इतना आप खर्च कर रहे हैं, आप क्या है
5600 आप कमा रहे हैं, अब 1575 आप उड़ा दे रहे हैं, तो बचत बताइए, तो यानी घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 0 4, यानी 4025 वो क्या कर रहा है, बी अपना बचत कर रहा है। तो सबसे पहले आप रेशियो में इसको कन्वर्ट करिए, यानी 3 यूनिट का मान दे दिया 2400, तो 1 यूनिट का मान हो गया 800। अब 800 का आप रेशियो में गुणा करा दिए, 2400 5600 3200 आ गया। अब व्यय यानी 2400 रुपए की आय है जिसमें 300 बचाता है, यही लाइन हमें पकड़ना। 300 बचा रहा है 2400 में, तो उड़ा कितना रहा है, यानी 2100, यानी व्यय कर रहा है 2100। तो 4 यूनिट का मान दे दिया 2100, 1 यूनिट का मान आप निकाल लेंगे तो 525, आप रेशियो में गुणा करा दीजिए, बचत हमें निकालना है बी, तो 5600 माइनस 1575 कर देंगे तो कितना आ गया 4025, ये क्या होगी, बी की बचत हो गई। पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 6:7:8 और दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो सी का मान हमें बताना है। तो देखिए ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का मान दे दिया है 6:7:8। तो देखिए मैं इस रेशियो को जोड़ देता हूं, क्यों जोड़ा हूं, क्योंकि देखिए यहां पर a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया है। आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, इसको आप ऐड करेंगे, हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी। अब इधर जोड़ेंगे तो देखिए 7 6 13 8 21, ये 21 यूनिट होगा, 21 नहीं 21 यूनिट होगा, 2 होगा। देखिए a प्लस बी का मान क्या हो गया 14 हो गया, 21 यूनिट। अब यहां से निकालेंगे हम 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट बराबर यानी 28/21, 7 से काट दीजिए 7 3 के 21 7 चौक 28 यानी 4/3। और चूंकि हमें देखिए सी का मान चाहिए, सी का मान हमें चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया देखिए 14। किसी तरह से हमें a प्लस बी का मान पता हो जाए तो हम सी का मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखिए a प्लस बी का मान क्या दिया है, a प्लस बी, देखिए यहां पे पकड़ेंगे हम a प्लस बी का यहाँ रेशियो से मान लेंगे, यानी 6 यूनिट दिया है। a प्लस बी क्या हो गया 6 यूनिट, 6 यूनिट दिया है। चूंकि 1 यूनिट का मान यहाँ पे मैं निकाल दिया हूं, तो देखिए 6 गुणे 1 यूनिट का मान क्या आ गया 4/3। तो देखिए 3 दूना के 6, तो ये मान क्या हो गया a प्लस बी का मान देखिए 4 दूना के 8। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 14। देखिए a प्लस बी का मान क्या निकल कर आया है यहाँ पर 8 प्लस सी बराबर 14। तो यहाँ से हम क्या पता कर लेंगे, सी का मान 6। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक लगा लिया। हमें